नाम जप स्वीकार हो रहा है यह हमें कैसे पता चलेगा, या हमारा नाम जप ईश्वर तक पहुंच रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे लाइफ में आते हैं जब हम नाम जप करना स्टार्ट करते हैं। क्या सच में हमारा नाम जप भगवान तक पहुंच रहा है? क्या सच में भगवान सुन रहे हैं? क्या सच में भगवान को पता चल रहा है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं या उनका नाम जप कर रहे हैं? देखिए, जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम कैसे नाम जप प्रारंभ करते हैं? जब हम किसी से सुनते हैं, जब हमें पता चलता है कि नाम जप करने से फ़ायदा होता है और बेनिफिट की आशा में ही हम नाम जप को प्रारंभ करते हैं। जब हम कुछ दिन नाम जप करते हैं, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, तो हमें लगता है कि सच में क्या काम कर रहा है नाम जप? क्या सच में ईश्वर तक पहुँच रहा है? हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब हमें ये लगता है कि नाम जप पता नहीं काम कर रहा है या नहीं। क्या सच में काम करता है? सच में वर्क करता है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स। तो आज हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नाम जब स्वीकार होता है तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं, आपको ईश्वर कौन से ऐसे संकेत देते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ, अब नाम जप स्वीकार होने लगा है। अब हमारे परमात्मा हमारे साथ खड़े हुए हैं। राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ प्रकृति लाइव से। पहला संकेत है जब आपका नाम जब स्वीकार होता है, जब ईश्वर आपके नाम जप को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आता है, आपके अंदर आंतरिक शांति आने लगती है। आप कामनेश का अनुभव करते हैं, आप परम शांति का अनुभव करते हैं। ये एक ऐसी शांति होती है जो बाहरी तौर पे नहीं दिखाई देती, बाहरी तौर पे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, आपका मन स्थिर होने लगता है। नाम जप आपके मन के ऊपर काम करता है। बाहरी के जो वातावरण आपका है, जो परिवेश है, उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आते हैं जितना चेंज आपके मन के अंदर आता है। आजकल हम लोग सब लोग यही देखते होंगे कि सब लोग के जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की ऑफिस की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम, चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इन सब के कारण हमारा मन जो होता है बहुत विचलित होता है, अशांत होता है। जब तक इस साधक नाम जप करता है ना, तो सबसे पहला परिवर्तन उसके मन के अंदर यह आता है कि मन स्थिर होने लगता है और वह बहुत जल्दी विचलित नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होता। जीवन में प्रॉब्लम्स अभी भी है, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशन में होगी, ऑफिस में होगी, लेकिन हर जगह उसे कॉन्फिडेंस होगा। उसे कहते हैं ना, एडजस्ट खुद को कर लेगा वो उन सब चीज़ों में। वो स्थिर होकर वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नाम जप देखिए करना बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य होना बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत सारे लोग 1 महीने नाम जप करते हैं, 2 महीने नाम जप करते हैं और थक हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम जप अपना प्रभाव तब दिखाएगा जब आपके अंदर नाम जप के प्रति प्रेम हो, ना कि सिर्फ बेनिफिशियल आप नाम जप कर रहे हो, बेनिफिट के लालच में आके कर रहे हो। नाम जप कोई प्रक्रिया नहीं है जो आप बार बार एक ही नाम को दोहराना है। नाम जप आत्मा और परमात्मा के मध्य का एक संबंध है। ये संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इस संबंध स्थापित करने में हो सकता है कि आपको 1 सप्ताह लगे, हो सकता है आपको 1 साल भी लग सकता है। नाम जप के लिए धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पूरे निष्ठा, पूरे धैर्य, पूरे पेशेंस के साथ में नाम जप करते हो, तो आपका सबसे पहला लक्षण है, जब ईश्वर आपका साथ देने लगते हैं, जब नाम जप काम करने लगता है, तो सबसे पहला लक्षण है, आपके मन में एक शांति होती है। आप अंदर से एक अलग ही शांति का अनुभव करते हो। ये शांति अस्थिर नहीं होती, स्थिर होती है। ये छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम में भंग नहीं होती। छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम आपके इस शांति को भंग नहीं करता। ये शांति वही है जो आपको ईश्वर, भागवत सब कुछ प्रदान करती है। ये सबसे पहला लक्षण है। छोटी-छोटी बातों में हम गुस्सा होने लगते थे, छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा सोचने लगते थे। जैसे उस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब हमें ऐसा फ़ील होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है और ये सारी चीज़ें होती है, तब हम नोटिस भी करते हैं। जब ऐसी छोटी-छोटी परिस्थितियों में घिर के आप बहुत शांति से निकल जाओ, तो आपको समझना चाहिए कि ये किस चीज़ का लक्षण है। ये नाम जप का ही लक्षण है। ठीक है? दूसरा संकेत है, आपकी समस्याओं का स्वतः ही समस्याओं का समाधान हो जाना। जब हम नाम जप प्रारंभ करते हैं, तो हम ईश्वर से बात करते हैं। हम अपने आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं। जब कनेक्शन बन जाता है, तो हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें डगमगाते नहीं हैं, उसमें डरते नहीं हैं। निडरता के साथ उसका सामना करते हैं, उस समस्या से लड़ते हैं, बहुत आसानी से उससे निकल जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और बहुत बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में निकल जाती है। और हमारा सोच-सोच के 10 मिनट में बुरा हाल हो जाता है और श्री राम जी की कृपा से सब कुछ ऐसा किसी व्यक्ति को भेज देंगे कि 2 चुटकियों में वो खत्म हो जाती है।
आप उन परिस्थितियों में जब जाते हो तो आपको अपने नाम जप का एहसास करना चाहिए कि ये उसी का असर है। नाम जप का दूसरा ये लक्षण आपको हमेशा याद रखना होगा। आपके जीवन में कई बार हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि इस समस्या से मैं कैसे निकलूँगा या निकलूँगी, और वो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ है मेरी सर्विस के दौरान, जब मेरी नौकरी लगी थी। मैंने आपके साथ में शेयर किया है, मैं रात में रो-रो के बेहाल थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं अपने माँ-पिताजी के अलावा किसी का फेस देखना पसंद नहीं कर रही थी। जब मेरा रिज़ल्ट फेलियर का आया था, जो कि मैं फेल नहीं थी, मैंने नंबर काउंट किए थे, सब कुछ सही था। मैंने आपके साथ हर वीडियो में इस बात को शेयर किया है। तब मुझे अनुभव हुआ था कि भगवान सच में है और सच में जादू होता है। सुबह-सुबह मुझे पता चला कि सब कुछ सही होने वाला है और 3 दिन के अंदर मेरा पास का रिज़ल्ट आया। मेरे हाथ में क्वालिफ़िकेशन लेटर था। तो खुद के एक्सपीरियंस को कोई शेयर कर रहा है, बिना खुद के एक्सपीरियंस से कोई शेयर नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को आप मान के चलना और खुद अपने आप पे करना। देखिए, जब ईश्वर के प्रति ना आप नाम जप करना स्टार्ट करते हो, तो ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और ईश्वर से जब संबंध स्थापित कर लेते हो, तो चाहे दुनिया की कोई भी समस्या हो, हमें पता होता है कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमारा परमात्मा, हमारा जो भी हम जिसे भी आराध्य मानते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, दृढ़ विश्वास आ जाता है कि हमारे साथ वो शक्ति खड़ी है, तो हम डरते नहीं, और हम बहुत जल्दी बहुत ही आराम से उस प्रॉब्लम से निकल। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है, जब आपका नाम जप स्वीकार होने लगता है, जब आपका ईश्वर नाम जप स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगता है, आपके अंदर करुणा उत्पन्न होने लगती है। आपको ये पता चल जाता है कि हर किसी की चेतना में मेरे परमात्मा ही विराजमान है, और आप अपने परमात्मा से कैसे वैर कर सकते हो, आप अपने भगवान से कैसे लड़ सकते हो। तो आप सबसे लड़ना, बोलना, बहुत शांति से हर चीज़ को हैंडल करना, सब कुछ आप कर लोगे बहुत आराम से। और ये वही लक्षण है कि हमें बताते हैं कि हमारा नाम जाप शिकार हो रहा है। नाम जाप को हमें परिपक्व कैसे बनाना है, ये भी सुनिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हृदय में शुद्धता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, गंदा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, अब आप नाम जाप करोगे, आप किसी के बारे में गलत बोलोगे, किसी को मारोगे और नाम जाप करोगे, आप सोचो कि नाम जाप का प्रभाव मिले, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। नाम का प्रभाव आपको तभी दिखेगा जब आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आपकी जीवन शैली शुद्ध होगी, जब आपके कर्म शुद्ध होंगे। दूसरा है नियमितता, अर्थात आप अपने नाम जाप को रेगुलर करें। आप जैसे कुछ लोग हैं, आज नाम जप कर लिया, कल उन्हें मार्केट जाना है, उन्होंने कह दिया कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे बाजार जाना है, नाम जप ही तो है, शाम को कर लूंगी। ऐसा मत करिए। नाम जप आपको कंटिन्यू करना है। नाम जप एक संवाद है आपके आत्मा और परमात्मा के बीच में, तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको नाम जप डेली करना है, तभी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे और पता चलेगा। ये तीसरा है एकाग्रता और अभ्यास। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें टीवी देखते देखते क्या नाम जप कर लूँ, हम चलते फिरते मार्केट में नाम जप कर लूँ, क्या आपका मन लगेगा? आप खुद के बच्चे से बात करते हो, खुद के पति से बात करते हो, आपको एकांत चाहिए, शांति चाहिए, तो जिन्होंने आपको भेजा है धरती पे, उनसे आप बात कैसे कर सकते हो मार्केट में? एकाग्र हो जाइए। दिन में 24 घंटों में 24 मिनट दीजिए और नाम जाप का एकाग्र होकर अभ्यास करें। इससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट दिखेगा। और लास्ट है श्रद्धा और विश्वास। अब सोचिए, जब आप में नाम में विश्वास ही नहीं है, आपका नाम जाप में कोई ट्रस्ट ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, आप बस रिपीट कर रहे हो बोलने के जैसे, तो वो सिर्फ एक वर्ड होगा, ठीक है, आपके भाव नहीं होंगे। तो अपने नाम जाप को मजबूत बनाने के लिए इन लक्षण और इन आदतों को अपनाकर नाम जाप कीजिए, फिर आपका देखिए प्रभु कैसे साथ देते हैं, बिना किसी लालच के, एक शुद्ध मन से। अब देखिए 3 लक्षण जो मैंने बताया, आंतरिक शांति, स्वतः ही सॉल्व हो जाएगी आपकी समस्या। तीसरा है आपके अंदर करुणा, और कहते हैं ना, मन एकदम शांत होके एक सबके प्रति सरल हो जाएगा। आपके भगवान जो है आपके नाम जाप को, आपके ईश्वर जो नाम जाप को स्वीकार कर लेंगे। यदि इन तीनों में से कोई भी एक संकेत आपको मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, और इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर आपका कमेंट पढ़ के मेरी इन बातों को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता वीडियो का। जो मुझे सफलता है, सबसे बड़ी यही सफलता महसूस होती है कि लोग इससे जुड़े और भगवान से जुड़े। और अपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कैसा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।